लोग मुझसे अक्सर सवालात करते हैं कि आप हमेशा जमहूरियत की ही क्यों बात करते हैं। आप ये बात क्यों कंसिडर करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी आनी चाहिए या डेमोक्रेसी एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो इन तमाम सवालात के जवाब मैं दूंगा आपको, लेकिन इससे पहले जो आपको बात समझना लाजमी है वो ये है कि दुनिया के किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर तीन तरह की हुकूमतें पाई जाती हैं, थ्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट पाई जाती हैं। और उनकी बात करें तो उसमें डेमोक्रेसी आ जाती है, उसमें एरिस्टोक्रेसी आ जाती है और उसमें ऑटोक्रेसी आ जाती है। ऑटोक्रेसी में आपको उसको आप एज अ मोनार्की भी कंसीडर कर सकते हैं या सम सॉर्ट ऑफ डिक्टेटरशिप भी आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। सो अगर मैं बात करूं कि डेमोक्रेसी जो है वो मुझे इतना ज़्यादा अट्रैक्ट क्यों करती है, वो इतना ज़्यादा मुझे चैरिश क्यों करती है, या मैं क्यों कंसीडर करता हूं कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी आनी चाहिए, क्योंकि मैं पाकिस्तान के अंदर रहता हूं ना, आई लिव इन पाकिस्तान। तो क्यों मैं कंसीडर करता हूं कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी आनी चाहिए। तो जब हम डेमोक्रेसी के प्रैक्टिकल और एकेडमिक शेप की बात करते हैं ना, तो जो जमहूरियत का प्रैक्टिकल और एकेडमिक शेप है वो हमें एज अ कंप्लीट, अगर मैं अपनी बात करता हूँ तो मुझे एक एज अ कंप्लीट इंडिविजुअल कंसीडर करता है, मुझे एक मुकम्मल फ़र्द कंसीडर करता है और एक मुकम्मल फ़र्द के तौर पे मुझे एक कंप्लीट कोड ऑफ राइट्स देता है और मुझे एक मुकम्मल आज़ादी देता है। दैट्स वाई आई कंसीडर कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी आनी चाहिए। और ऑन द अदर साइड अगर आप अरिस्टोक्रेसी की बात करते हैं तो अरिस्टोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसके अंदर एक अरिस्टोक्रेट क्लास, एक एलीट क्लास हम लोगों को एज अ ह्यूमन रिसोर्स इस्तेमाल करती है और वो ट्राई करती है कि एज अ ह्यूमन रिसोर्स हमें इस्तेमाल करके मैनिपुलेट करके ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल कैसे प्रोड्यूस किया जाए। और अगर आप थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं वो ऑटोक्रेसी आ जाती है, मोनार्की आ जाती है। तो मोनार्की के अंदर जो सबसे बदतरीन चीज़ है वो ये है कि आपको एज अ स्लेव कंसीडर किया जाता है। तारीख के अंदर आपने मोनार्कियल गवर्नमेंट्स देखी होंगी और उनमें आपने लाजमी देखा होगा कि आपको एज अ स्लेव कंसीडर किया गया था और आप उनकी मलकियत थे, आप उनकी प्रॉपर्टी थे, वो आपको एज अ प्रॉपर्टी यूज़ करते थे, आपको कंप्लीट इंडिविजुअल कंसीडर नहीं किया जाता था। तो जो आर्गुमेंट मैं बिल्ड करता हूँ कि मैं क्यों चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी आए या डेमोक्रेसी एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो उसके पीछे जो मेरा आर्गुमेंट है वो यही है कि डेमोक्रेसी आपको एटलीस्ट एक कंप्लीट इंडिविजुअल कंसीडर करती है कि आप एक मुकम्मल फ़र्द हो, वो एज आ आपको ह्यूमन रिसोर्स के तौर पे मैनिपुलेट नहीं करती। अगर आप पाकिस्तान की बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाया जाता है, तो हालात वाक़यात आपके सामने है। मैंने आपको बता दिया है कि डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है और एरिस्टोक्रेसी के अंदर क्या होता है और ऑटोक्रेसी के अंदर क्या होता है, मोनार्की के अंदर क्या होता है। हालात वाक़यात आपके सामने है, आप देख लें। अगर आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है और आपको इस्तेमाल किया जा रहा है और एक क्लास आपको इस्तेमाल करके अपना ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल, अपना ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट जनरेट कर रही है, तो इसका मतलब है कि आप ऑटोक्रेसी के अंदर रह रहे हैं या आप अरिस्टोक्रेसी के अंदर रह रहे हैं। सो ऑन द अदर साइड अगर आपको पाकिस्तान के अंदर रहते हुए आपको फ्रीडम मिल रही है और आपको कंप्लीट कोड ऑफ राइट्स मिल रहा है और आपको एक कंप्लीट एंटिटी, एक कंप्लीट इंडिविजुअल कंसिडर किया जा रहा है, तो माइट बी पॉसिबल एक डेमोक्रेसी होगी। लेकिन जो हालात वाक़यात है वो मुझे भी पता है और आपको भी पता है। और मुझे तो ये पता है कि अरिस्टोक्रेसी टाइप और एक ऑटोक्रेसी टाइप गवर्नमेंट पाई जाती है पाकिस्तान के अंदर, जिसमें हमें एक रिसोर्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है कि आपको इस्तेमाल करके मैनिपुलेट करके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे जनरेट किया जाए।